हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिटर ब्राइट में। इस वीडियो में मैं हैमर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। हैमर क्या है, हैमर कितने प्रकार के होते हैं, हैमर के कितने पार्ट्स है, हैमर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ध्यान से बने रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर एक है, व्हाट इज़ हैमर। हैमर क्या है? तो हैमर एक हैंड टूल है। इतना ही याद रखना है आपको। हैमर क्या है? हैमर एक हैंड टूल है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग ठोकने पीटने के लिए, चिपिंग के लिए, पंचिंग के लिए तथा वेल्डिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं। हैमर क्या है दोस्तों? हैमर एक हैंड टूल है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग ठोकने पीटने के लिए, चिपिंग के लिए, पंचिंग के लिए, वेल्डिंग ऑपरेशन करने के लिए हम हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हैमर का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जो है, हैमर का क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, हैमर का क्लासिफिकेशन कैसे लिया जाता है? तो वेट और पेन से लिया जाता है। किससे? वेट और पेन से। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, हैमर के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जनरली जो है 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हैमर के 8 पार्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 हो गया चिक, नंबर 2 हो गया हैंडल, नंबर 3 हो गया पेन, नंबर 4 हो गया फेस, नंबर 5 हो गया वेज, नंबर 6 हो गया ग्रिप। ठीक है, नंबर 7 हो गया नेक और नंबर 8 में हो गया आई होल। क्या है दोस्तों? आई होल। तो इतना याद रखना है। 8 पार्ट कौन कौन सा है? चिक, वेज, पेन, फेस, हैंडल, ग्रिप, नेक, आई होल। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अब देखिए कि मटेरियल मतलब जो है कि हैमर जो है किस मेटल का बना होता है। ठीक है, तो हैमर जो है दोस्तों, यह हाई कार्बन स्टील से बना जाता है। किससे? हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और इसके फेस और पेन को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है और चिक को मुलायम रखा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यह हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, इसके फेस और पेन को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है और चिक को मुलायम रखा जाता है। तो चिक को मुलायम क्यों रखते हैं? उस पर वजन लिखने के लिए हम चिक को मुलायम रखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। तो हाई कार्बन स्टील से जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो हार्ड एंड टेम्पर ही किया जाता है और माइल्ड स्टील से जो भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उसको केस हार्डनिंग किया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब टाइप्स ऑफ हैमर, हैमर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि हैमर के 8 मतलब प्रकार के हैमर होते हैं। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 है बॉल पेन हैमर, नंबर 2 में है क्रॉस पेन हैमर, नंबर 3 में है स्ट्रेट पेन हैमर, नंबर 4 में है सॉफ्ट हैमर, नंबर 5 में स्लेज हैमर, नंबर 6 में प्लास्टिक हैमर, नंबर 7 में रोहाइड और नंबर 8 में मैलेट। ध्यान से सुने, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, सॉफ्ट हैमर, स्लेज हैमर, प्लास्टिक हैमर, रोहाइड हैमर और माइलेट हैमर। तो 8 प्रकार के हैमर है और सबका यूज के बारे में भी डिस्कस करूँगा नीचे। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। अब नंबर 1 में है कि बॉल पेन हैमर का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका यूज़ जान लीजिए वही बहुत है। तो बॉल पेन हैमर का यूज़ कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग जो है फ्रेंड्स, रिवीटिंग और चिपिंग करने के लिए करते हैं। क्या? इसका यूज़ जो है रिवीटिंग और चिपिंग करने के लिए करते हैं और ये भारी कार्य के लिए करते हैं। ठीक है, भारी, मध्यम और हल्के कार्य के लिए करते हैं। तीनों कार्य के लिए ये जो है बॉल पेन हैमर का यूज़ होता है। लेकिन अधिकतर इस बॉल पेन हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्कशॉप में। कहाँ? वर्कशॉप में इसका अधिकतर प्रयोग होता है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बॉल पेन हैमर से। अब आगे देखिए, क्रॉस पेन हैमर। अब बात आती है क्रॉस पेन हैमर की। तो क्रॉस पेन हैमर का यूज़ कहाँ करते हैं? सीट पर या नालियाँ या ग्रुप बनाने के लिए। कहाँ? सीट पर, नाली या ग्रुप बनाने के लिए। कोई ग्रुप बनाना हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना। क्रॉस पेन हैमर से क्या करते हो? जैसे कील उल उखाड़ना भी हुआ तो वहाँ पे भी क्रॉस पेन हैमर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। स्ट्रेट पेन हैमर। ठीक है, स्ट्रेट मतलब सीधा और स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग कहाँ करेंगे? धातु को फैलाने के। खाली यूज याद रखना है आपको। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे फ्रेंड्स? धातु को फैलाने के लिए। जैसे आप देखे होंगे कोई बर्तन जहाँ बनाते हैं, बर्तन को सही करते हैं ठोक पीट के,
वहाँ पे स्ट्रेट पेन हैमर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग कहाँ करेंगे? धातु को फैलाने के लिए। ठीक है, तो इतना आपको स्ट्रेट पेन हैमर से याद रखना है। अब आगे देखिए सॉफ्ट हैमर। ठीक है, तो सॉफ्ट हैमर का यूज़ कहाँ करेंगे? तो सॉफ्ट हैमर का यूज़ जो है यह मुलायम धातु पे, कहाँ? मुलायम धातु पर इसका प्रयोग होता है ज़्यादा। ठीक है, तो सॉफ्ट मतलब मुलायम, तो मुलायम धातु जैसे हो गया पीतल हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम होगा, इस पर अगर करना है फिनिशिंग किए गए पार्ट्स को चोट लगाने के लिए। ठीक है, जो फिनिशिंग पार्ट को हल्के हल्के चोट लगाते हैं ना, सुनार वनार रखते हैं, तो वहाँ पे वो सॉफ्ट पेन हैमर रखते हैं। सुनार के पास कौन सा हैमर रहता है? सॉफ्ट पेन हैमर। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पीतल तांबा एल्युमिनियम पे कौन सा हैमर का यूज़ होता है, तो वहाँ पे सॉफ्ट हैमर का यूज़ होता है। तो इतना आपको याद रखना है सॉफ्ट हैमर से। अब आगे देखिए बात आती है स्लेज हैमर की। ठीक है, तो स्लेज हैमर का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो स्लेज हैमर का प्रयोग अधिकांश जो है भारी कार्य के लिए, कहाँ? भारी कार्य के लिए स्लेज हैमर। जैसे आपको मैं बता दूं, लोहार जो भट्टी में वो लोहार के पास जो हथौड़ा होता है वह स्लेज हैमर है। वह 3 से 9 केजी तक इसका वजन रहता है। तो सबसे भारी हैमर कौन सा है? स्लेज हैमर। स्लेज मतलब घन इसका हिंदी हुआ। ठीक है, तो इतना आपको स्लेज हैमर से याद रखना है। अब आगे देखिए 6 नंबर में है प्लास्टिक हैमर। तो प्लास्टिक हैमर का यूज़ कहाँ करेंगे? तो प्लास्टिक हैमर इस फिनिशिंग किए गए पार्ट्स को पे, ये भी प्लास्टिक हैमर का भी वही सेम है। प्लास्टिक हैमर का भी जो है यूज जो है फिनिशिंग किए गए पार्ट्स को चोट फिट करने के लिए, क्या करने के लिए? फिट करने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक हैमर का एक बार फिर से देख लीजिए। इसका प्रयोग जो है फिनिशिंग किए गए पार्ट्स को फिट करने के लिए, क्या दोस्तों? फिनिशिंग किए गए पार्ट्स को फिट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको प्लास्टिक हैमर से याद रखना है। अब आगे देखिए 7 नंबर रो हाइड हैमर। अब बात आती है रो हाइड हैमर की, तो मैं आपको बता दूं इसका प्रयोग सॉफ्ट हैमर के ही तरह किया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट हैमर जहां हम लोग सोनार के पास होता है, जो पीतल एल्युमिनियम तांबा पर करते हैं, वैसे ही रो हाइड हैमर होता है। तो उसका भी अधिकतर प्रयोग कहाँ करते हैं? सॉफ्ट हैमर की तरह ही इसका यूज होता है। अगर इसका आप लोग डिफिनेशन देखेंगे तो इस प्रकार के हैमर के बॉडी प्राय स्टील का बना होता है। इसके दोनों सिरे पर कच्चे चमड़े के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। दोनों उसके जो हिस्से रहते हैं हैमर के, तो उस पर चमड़े के कच्चे टुकड़े लगा दिए जाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है सॉफ्ट हैमर की तरफ किया जाता है। तो रो हाइड हैमर सॉफ्ट हैमर एक ही है। ठीक है, अब आगे देखिए नंबर 8 है मैलेट हैमर। क्या? मैलेट हैमर। तो मैलेट मतलब क्या? लकड़ी का जो हैमर लकड़ी के होते हैं उसे मैलेट हैमर कहते हैं। और इसका अधिकतर प्रयोग जो है सीट मेटल में किया जाता है। कहाँ करते हैं? सीट मेटल में। जहाँ कोई बॉक्स बनाते हुए, अब पेटी जिसको बोल सकते हैं आप, गांव देहात में पेटी बोलते हैं, बक्सा बोलते हैं, तो वहाँ में आपको मैलेट हैमर मिल जाएगा। चाहे कारपेंटर शॉप में भी ये देखने को मिल जाएगा। तो मैलेट हैमर जो लकड़ी का जो हैमर होता है वो कारपेंटर शॉप में मिलेगा, या सीट मेटल का जो कार्य होता है जहाँ, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैलेट हैमर का यूज़ कहाँ करेंगे? तो सीट मेटल में या कारपेंटर शॉप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको मैलेट हैमर से याद रखना है। अब आगे देखिए कह रहा है कि हैमर का हैंडल लकड़ी का क्यों बनाया होता है? अधिकतर आप देखे होंगे कि लकड़ी का हैंडल, सिर्फ हैंडल की बात कर रहा हूँ, तो वो लकड़ी का बनाया जाता है। क्यों पता है आपको? तो हैमर का हैंडल लकड़ी का इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें स्पेक्शन का गुण पाया जाता है, अर्थात झटका को सहन करता है। स्पेक्शन मतलब झटका को यह सहन कर लेता है, इसलिए जो है अधिकतर हैमर में लकड़ी के डंडे लगाए जाते हैं, हैंडल लगाए जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि हैमर का, अगर कोई पूछता है आपसे कि हैमर का हैंडल लकड़ी का क्यों बनाया जाता है, तो हैमर का हैंडल लकड़ी का इसलिए बनाया जाता है, इसमें स्ट्रक्शन यानी झटका सहने का गुण रहता है, इसलिए जो है हैमर को हैंडल लकड़ी का बना होता है। ठीक है, अब हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होती है? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होती है। तो हैमर के हैंडल की लंबाई बता दूँ 25 से 32.5 सेंटीमीटर तक पाया जाता है इसकी लंबाई। ठीक है, तो हैमर की लंबाई जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है,
तो इतना आपको हैमर से याद रखना है। अगर आपको वीडियो इस तरह का वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उसी तरह के वीडियो धीरे धीरे एक आध दो वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा चैप्टर बाई चैप्टर, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो तो मैं डालता ही रहूँगा। तो धन्यवाद, ठीक है।